जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है जैव विविधता, ऊर्जा संकट एवं सतत विकास के विषय में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट कीजिए। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी क्लासेस के नाम से, जहां पर सिलेबस के साथ साथ सभी चैप्टर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप इन सभी चैप्टर्स का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिए यूनिक ज्ञान। आपको हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं आपको बताया जाता है। साथ ही साथ जो पीडीएफ नोट्स हैं आपके, वह भी भेजे जाते हैं, जिससे आप अच्छे से रिवीजन कर सकें, या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहें तो आप उससे बना सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद, पूरा लेक्चर देखने के बाद कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट करके अवश्य बताएं आपको अच्छे से समझ में आया। और साथ ही साथ किसी अन्य सब्जेक्ट के सिलेबस के विषय में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं जैव विविधता आखिर होता क्या है, फिर उसके बाद ऊर्जा संकट को पढ़ेंगे, फिर सतत विकास को पढ़ेंगे। जैव विविधता शब्द जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? जैव तथा विविधता। जैव का अर्थ जीवन तथा विविधता का अर्थ होता है विभिन्नता, अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों के मध्य पाई जाने वाली विभिन्नता ही क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। मतलब पृथ्वी पर जितने प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं उनके मध्य जो भी विभिन्नता है, एक प्रकार से डिफरेंस है, वही जैव विविधता कहलाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1987 में प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट के अनुसार जैव विविधता को निम्नलिखित परिभाषा अनुसार परिभाषित किया गया। उन्होंने क्या कहा कि जीव जंतुओं में पाए जाने वाली विभिन्नता, विषमता तथा पारिस्थितिक जटिलता जो है वही जैव विविधता कहलाती है। क्या? जीव जंतुओं में पाए जाने वाली जो विभिन्नताएं होती हैं, डिफरेंसेस, विषमता जो होती है तथा पारिस्थितिकी जटिलता जो होती है, वही जैव विविधता कहलाती है। आपको जैव विविधता तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं उनके बीच में जो विभिन्नता पाई जाती है, जो विषमता पाई जाती है, या फिर जो भी पारिस्थितिकी जटिलता पाई जाती है, वही क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। भारत की जैव विविधता की बात करें तो भारत का भूमि जो है क्षेत्र विश्व के कुल स्थलीय क्षेत्र का मात्र 2.4% है, लेकिन फिर भी भारत की विश्व की कुल जैव विविधता में हिस्सेदारी 8.1% है। स्पष्ट है कि भारत एक जैव विविधता समृद्ध देश है। भारत को इसी कारण विश्व के 12 महाजैव विविधता या मेगा डाइवर्सिटी देशों में शामिल किया गया है। भारत से लगभग पौधों की प्रजातियां जो हैं 45,000 प्रजातियां तथा इनसे लगभग 2 गुनी जंतु प्रजातियां अभिलेखित की जा चुकी हैं। आपको पता ही होगा कि भारत में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, विभिन्न प्रकार की जो है पौधों की प्रजातियां पाई गई हैं। इसलिए भारत को एक जैव विविध संपन्न देश कहा गया है, और इसे मेगा डाइवर्सिटी जो भी देश हैं उसमें 12 हैं और उसमें इसे शामिल किया गया है। आगे हम देखेंगे, अगर रॉबर्ट के आकलनों को हम भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ज्ञात होता है कि भारत में पौधों की लगभग 1 लाख प्रजातियां तथा जंतुओं की 3 लाख प्रजातियों की खोज बाकी है। रॉबर्ट के अनुसार भारत में अब तक कुल 22% प्रजातियों को ही अभिलेखित किया गया है, अर्थात इतनी सारी प्रजातियां अब भी बाकी हैं। हमारा देश इतना जैव विविध समृद्ध देश है ही, साथ ही साथ अगर हम उन रॉबर्ट के आकलनों के अनुसार देखें तो भारत में अब भी 1 लाख प्रजातियां जो है पौधों की बाकी हैं, और जंतुओं की 3 लाख प्रजातियां हमें खोज करनी बाकी हैं। अब जो है, अब तक हमने जितनी भी प्रजातियां एक प्रकार से खोजी हैं, जितनी भी प्रजातियां हम जानते हैं, वह कुल जितनी प्रजातियां हैं उसकी लगभग 22% प्रजातियां ही हम एक प्रकार से खोज पाए हैं। आगे हम देखेंगे जैव विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व जंतु दिवस जो है 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। चीता भारत के जंगलों में लुप्त
हो चुका है, एक प्रकार से विलुप्त हो चुका है, खो चुका है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। आगे हम देखेंगे येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका विश्व का प्रथम नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1872 में हुई थी। अपने देश में अनेक तालाबों और कुंडों झीलों को पवित्र मानकर उनका संरक्षण सदियों से किया जा रहा है। ये तो बात हो गई जैव विविधता के कुछ प्रमुख तत्वों के बारे में, फैक्ट्स के बारे में। अब हम जैव विविधता के महत्व को देखेंगे। जैव विविधता से मनुष्य जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ प्राप्त करता है। जितनी भी प्रकार की विभिन्न एक प्रकार से विभिन्नता भरी प्रजातियां हैं, विषमता है, पारिस्थितिकी जटिलता है, उनसे मनुष्य जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ प्राप्त करता है। मनुष्य को जीव जंतुओं, वनस्पतियों से भोजन, आवास के लिए जरूरी संसाधन, कपड़े, औषधियाँ, रबड़, इमारती लकड़ी आदि की प्राप्ति होती है और यही जैव विविधता का महत्व है। अर्थात जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं या वनस्पतियाँ हैं, कुछ से उन्हें भोजन, जो मनुष्य है उसे कुछ से उसे भोजन प्राप्त होता है, कुछ से आवास प्राप्त होता है, अलग अलग चीज़ों से वह अलग अलग संसाधन का प्रयोग करता है और विभिन्न चीज़ों का वह प्रयोग करके अपने जीवन को अधिक से अधिक सरल बनाना चाहता है और बनाता है। और यही क्या एक प्रकार से है जैव विविधता का महत्व है, क्योंकि उत्पादक का स्रोत मिलता है, औषधियाँ, कृषि में जैव विविधता का महत्व रहता है और सौंदर्य परक महत्व एक प्रकार से हमें देखने को मिलता है। ये तो हो गई हमारी जैव विविधता की बात। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा संकट। आर्थिक विकास एवं उच्चतर जीवन स्तर के लिए ऊर्जा का उपयोग आवश्यक है। समय के साथ विभिन्न प्रकार के ऊर्जा संसाधनों का मानव ने विकास किया है। आर्थिक विकास या किसी भी विकास के लिए हमें उच्चतर जीवन स्तर के लिए ऊर्जा जो विभिन्न प्रकार की हमारे भारत देश में या विश्व में पाई जाती हैं, जब हम उसका प्रयोग करेंगे तब भी हम विकास कर पाएंगे। तो समय के साथ जो है मनुष्य ने विभिन्न प्रकार के ऊर्जा संसाधनों का मानव ने जो है वो विकास किया हुआ है, जैसे कि सौर्य ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि, नाभिकीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पेट्रोलियम व गैस ऊर्जा, कोयला से ऊर्जा, पशु ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा, ईंधन, ये सभी विभिन्न प्रकार के एक प्रकार से उन्होंने ऊर्जा संसाधनों का खोज किया हुआ है। किंतु जो है इतना ज़्यादा ऊर्जा का डिमांड हो गया कि उसकी मांग की पूर्ति करना असंभव हो गया। जब असंभव हो गया तो असंतुलन हो गया और जब ऊर्जा की पूर्ति नहीं हो सकी, यही ऊर्जा संकट के रूप में धीरे धीरे सामने होकर आने लगा। किंतु समान के साथ मांग व पूर्ति में असंतुलन हो गया, अर्थात ऊर्जा जो है कम पड़ गई, इतना ज़्यादा डिमांड होने लगी ऊर्जा की विभिन्न कार्यों में कि ऊर्जा की कमी हो गई और जिससे क्या हो गया, ऊर्जा संकट अधिक हो गया। ऊर्जा संकट 1972 में उभर कर सामने आया जब ओपेक देशों के संगठन ने पेट्रोलियम का उत्पादन कम करते और कीमत बढ़ाने का निर्णय किया, जिससे ऊर्जा संकट और गहरा हो गया। इसका मुख्य कारण जो है वह यूएसए तथा यूरोप पर राजनीतिक दबाव डालना था, क्योंकि यह देश जो है अरब इजराइल युद्ध में समर्थन कर रहे थे। यूएसए में अगर हम 1973 में बात करें तो उस समय सेंट्स जो था, एक प्रकार से सेंट जो था उस समय की करेंसी थी, तो 39 सेंट पर गैलन जो है वो पेट्रोलियम था, परंतु 1981 में $1.38 हो गया। तो इस तरह से महंगाई जो है बढ़ी। तो ये आपके हो गया ऊर्जा संकट के विषय में, जैव विविधता के विषय में। बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही अच्छे से साधारण भाषा में हमने आपको सभी बातें समझाने की कोशिश की। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम देखेंगे सतत विकास। आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो पूरे लेक्चर में अभी तक जितना देखे या पूरा लेक्चर में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। सतत विकास ऐसा विकास है जो आगे आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है, वही सतत विकास कहलाता है। अर्थात हम जो यहाँ पर संसाधन है उसका दोहन तो करें, उसका प्रयोग तो करें, परंतु हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं उनको हितों को देखते हुए उनके लिए संसाधन जो है बचे रहें, ऐसे हम इस प्रकार से यूज करें तो वह सतत विकास के अंतर्गत आता है। सतत विकास के उद्देश्य की बात करें तो गरीबी निवारण एवं सतत जीविका। दूसरा है पर्यावरण अनुकूल मानवीय प्रतिनिधियाँ, ऊर्जा दक्षता,
प्राकृतिक मानव निर्मित संसाधनों का संरक्षण और नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता, ये एक प्रकार से सतत विकास के सभी उद्देश्य हैं। तो ये था आपका चैप्टर, जो कि हमने बहुत ही साधारण शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। जैसा भी हो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। टेलीग्राम चैनल से आप नोट्स लेकर रिवीजन करें, और या हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं तो वहाँ से आप बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।